हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस 2024 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं, कला और संस्कृति। ओके, आर्ट एंड कल्चर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डिमांडिंग टॉपिक भी है। तो इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर टॉप 75 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि विच टेम्पल्स आर वेल नोन फॉर देयर नागर स्टाइल सिंबोलिज्म एंड इरोटिक फिगर्स एंड स्कल्पचर्स। तो यहाँ पर किस टेम्पल की बात हो रही है? तो आप कहेंगे खजुराहो। ओके, खजुराहो जो है ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है। नेक्स्ट है, पुष्कर मेला किस राज्य का लोकप्रिय सांस्कृतिक त्योहार है? पुष्कर मेला जो है ये कहाँ का है? तो आप कहेंगे राजस्थान का है। यहीं पर जो है ब्रह्मा जी की भी मंदिर है और ये भारत का इकलौता ऐसा जगह है जहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर आपको मिलेगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड ऑन द डे ऑफ मकर संक्रांति इन असम। तो असम में मकर संक्रांति के दिन निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो वो है माघ बिहू। नेक्स्ट है, बगुरुम्बा असम की किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो ये जो बगुरुम्बा है ये असम की बोडो बोडो जनजाति का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है कि नेम द हेरिटेज साइट्स विच कंसिस्ट ऑफ 31st रॉक कट बुद्धिस्ट केव मॉन्यूमेंट्स पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स। तो यहाँ पर किस हेरिटेज साइट्स की बात हो रही है? तो अजंता की बात हो रही है और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज अ फेमस कवाली सिंगर। इसमें से फेमस कवाली सिंगर कौन है? तो आप क्या कहेंगे? नुसरत फतेह अली खान। ये जो नुसरत फतेह अली खान है ये है फेमस कवाली सिंगर। नेक्स्ट है कि राजस्थान में किसान खेत पर काम करते समय निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाते हैं? तो वो कौन सा गीत है जो राजस्थान के किसान खेत पर काम करते समय गाते हैं? तो वो है पंडवानी। ओके, यही वो सॉन्ग है। नेक्स्ट है, मांड मुख्य रूप से डैश की एक पारंपरिक लोक गायन शैली है। मांड जो है मुख्य रूप से किस राज्य की है? राजस्थान की एक पारंपरिक लोक गायन शैली है मांड। नेक्स्ट है, खुवांग किस राज्य का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? ठीक है, तो खुवांग जो है वो किस राज्य का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? तो आप कहेंगे मिजोरम का ये ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है खुवांग। नेक्स्ट है, मेघालय की डैश जनजाति का शाद मस्तीय या विजय नृत्य जनजाति के प्रमुख त्योहार के दौरान किया जाने वाला एक प्राचीन युद्ध नृत्य है। ओके, तो का शाद मस्ती जो है और विक्ट्री डांस ये किस ट्राइब्स का है मेघालय के? तो आप कहेंगे खासी। ओके, नेक्स्ट है, मारफती गीत डैश के पारंपरिक लोकगीत हैं। ओके, तो मारफती सॉन्ग्स आर ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का ये ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वोकल फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। तो कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायन रूप नहीं है? तो वो है पखावाज। ओके, पखावाज जो है ये वोकल फॉर्म नहीं है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का। नेक्स्ट है, बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने डैश की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो बुद्ध पूर्णिमा जो है हिंदू महीने बैसाख की पूर्णिमा के दौरान मनाई जाती है। नेक्स्ट है, डैश इज द ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द लिम्बो कम्युनिटी ऑफ सिक्किम। तो सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है कौन सा? तो च्याप ब्रुंग। ओके, नेक्स्ट है, माहुरी किस राज्य से संबंधित एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? तो आप क्या कहेंगे? ये जो माहुरी है ये ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जो बिलोंग करता है किस राज्य से? उड़ीसा राज्य से ये बिलोंग करता है। नेक्स्ट है, टूरी बंगाल एंड पावा आर फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ डैश। तो किस स्टेट का ये फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है? तो आप कहेंगे गुजरात राज्य का है। नेक्स्ट है, द इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट संवादिनी इज विच टाइप। तो किस टाइप का है ये? एक्चुअली ये हारमोनियम जो होता है ना उसी का ये नाम है। ओके, संवादिनी। तो आप कहेंगे विंड इंस्ट्रूमेंट्स है। ओके, नेक्स्ट है, त्रिपुरा की खर्ची पूजा एक हिंदू त्योहार है जिसमें पृथ्वी सहित कितने हिंदू देवताओं की पूजा की जाती है? तो टोटल
14 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो जिसमें पृथ्वी सहित क्या होता है, 14 हिंदू देवताओं की पूजा की जाती है त्रिपुरा की खर्ची पूजा के टाइम पे। नेक्स्ट है 10 थाट्स और स्केल बिलोंग्स टू विच सिस्टम ऑफ म्यूजिक। तो ये जो 10 थाट्स है और स्केल्स है ये किस म्यूजिक सिस्टम से बिलोंग करता है, तो आप कहेंगे हिंदुस्तानी म्यूजिक से ये बिलोंग करता है। नेक्स्ट है ये जो वारली पेंटिंग्स है, ओके, ये किस राज्य से जुड़ा हुआ पेंटिंग है। वारली चित्रकला भारत के डैश राज्य की लोक चित्रकला है, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र का है। ओके, एक होता है मधुबनी पेंटिंग, ये बिहार से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है कजली पेंटिंग्स। ओके, कजली पेंटिंग्स जो है इसमें क्या होता है कि जो ब्रश होता है उसका यूज ही नहीं होता है। ओके, और ये किस राज्य में होता है ये पेंटिंग, तो राजस्थान में होता है। ओके, नेक्स्ट है जादव पटिया झारखंड में प्रचलित डैश का एक रूप है। ओके, तो जादव पटिया झारखंड राज्य में प्रचलित डैश का एक रूप है, मतलब ये पेंटिंग है एक्चुअली। ओके, नेक्स्ट है 4 दिवसीय फसल उत्सव पोंगल जो है ये आमतौर पर डैश में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है ये पोंगल, तो आप कहेंगे साउथ इंडिया में मनाया जाता है। ये 4 डे का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। नेक्स्ट है हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जो पटचित्र कला है वो किस भगवान को समर्पित है, तो ये जो है भगवान जगन्नाथ को समर्पित जो है ये कला है। नेक्स्ट है कि किस राज्य को कसूती कढ़ाई के लिए जीआई टैग मिला है, विच स्टेट गॉट जीआई टैग फॉर कसूती एम्ब्रॉयडरी, तो आप क्या कहेंगे कर्नाटक। ओके, ये इस टाइप से जो होता है कढ़ाई की जाती है, कसूती कढ़ाई ये हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल पेंटिंग ऑफ ओडिशा। ट्रेडिशनल पेंटिंग कौन है ओडिशा का, तो वो पटचित्र है। ओके, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश से गंधार कला प्रभावित थी, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्री गंधार आर्ट वाज इन्फ्लुएंस्ड, तो आप कहेंगे ग्रीस से ये इन्फ्लुएंस्ड है। नेक्स्ट है लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र कहाँ पाए जाते हैं, तो पॉपुलर बाघ के पेंटिंग आर फाउंड इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है गंगौर एक भारतीय त्योहार है जो मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है ये, तो ये राजस्थान में मनाया जाता है। नेक्स्ट है महेश्वरी साड़ी से जुड़ी रानी का नाम बताइए, नेम द क्वीन एसोसिएटेड विद द महेश्वरी साड़ी, तो इनका नाम क्या है, अहिल्याबाई होलकर। नेक्स्ट है राजा रवि वर्मा निम्नलिखित में से किस राज्य के महान चित्रकार थे, किस राज्य से ये आते हैं राजा रवि वर्मा, तो ये केरल राज्य से आते हैं। राजा रवि वर्मा वाज ऑनर्ड विद द कैसरे हिंद गोल्ड मेडल बाय द ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर्जन, तो कर्जन के द्वारा इनको गोल्ड मेडल मिला था। ठीक है, कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी इनको। नेक्स्ट है भारत माता की पेंटिंग मूल रूप से जो है डैश द्वारा बनाई गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर मालूम है। तो क्या हो जाएगा, अवनींद्र नाथ टैगोर होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। इन्होंने ही जो है भारत माता की पेंटिंग जो है वो बनाई थी, ये है वो पेंटिंग। नेक्स्ट है कि 1984 में बिहार रत्न जीतने वाले प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार जो हैं डैश हैं, कौन है, फेमस मधुबनी आर्टिस्ट हु वॉन द बिहार रत्न इन 1984 इज सीता देवी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, वो सीता देवी थी। नेक्स्ट है पुआंचई इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ डैश, तो ये जो पुआंचई जो है ये कहाँ की पारंपरिक पोशाक है, तो आप कहेंगे मिजोरम राज्य की ये ट्रेडिशनल ड्रेस है। नेक्स्ट है माघी भारत के निम्नलिखित में से किस त्योहार का दूसरा नाम है, माघी जो है ये भारत के किस त्योहार का दूसरा नाम है, तो मकर संक्रांति का ये दूसरा नाम है। नेक्स्ट है जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की उत्पत्ति कहाँ हुई, वेयर डिड द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ जामदानी वीविंग ओरिजिनेट, तो ये बांग्लादेश में हुआ था। नेक्स्ट है भारत का कौन सा क्षेत्र पटोला प्रिंट दुपट्टों के लिए प्रसिद्ध है। ओके, प्रिंट दुपट्टों के लिए प्रसिद्ध है ये पटोला प्रिंट, तो आप कहेंगे गुजरात होगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है काली घाट चित्रकला का नाम इसके मूल स्थान डैश से लिया गया है, काली घाट पेंटिंग डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन इन द कोलकाता होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है कागज कला सांझी की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई है, तो आप क्या कहेंगे मथुरा कहेंगे। ओके,
निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का कृषि त्योहार है जिसे गैलो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ओके, तो आप क्या कहेंगे? मोपिन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है गुमोत निम्नलिखित में से किस राज्य का विरासती संगीत वाद्य यंत्र है? ओके, गुमोत इज अ हेरिटेज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो आप कहेंगे गोवा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स कॉमनली फीचर्ड इन द फोक म्यूजिक ऑफ गुजरात? ओके, तो गुजरात के लोक संगीत में आमतौर पर कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो वो है जंतर। ओके, जंतर होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है सतरनी वीणा जिसका अर्थ है 100 तारों वाली वीणा किस वाद्य यंत्र का प्राचीन सांस्कृतिक नाम है? संस्कृत नाम है। ओके, तो आप क्या कहेंगे? संतूर कहेंगे। नेक्स्ट है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द, ये जो भटियाली फोक म्यूजिक है विच इज मोस्टली संग बाय द फिशरमैन एसोसिएटेड? तो भटियाली लोक संगीत जो अधिकतर अधिकतर मछुआरों द्वारा गाया जाता है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आप कहेंगे वेस्ट बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत में संगीत वाद्य यंत्र बांसुरी को डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो बांसुरी को जो है यानी फ्लूट को बांसुरी कहा जाता है। नेक्स्ट है विच फोक म्यूजिक इज बेस्ड ऑन द महाभारत विथ भीम पोर्ट्रेड एज हीरो? तो कौन सा लोक संगीत महाभारत पर आधारित है जिसमें भीम को नायक के रूप में दर्शाया गया है और उसका नाम है पंडवानी? ओके, नेक्स्ट है गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम भारत के डैश नृत्य शैली के एक प्रसिद्ध नर्तक हैं? तो गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम इज अ फेमस डांसर ऑफ कुचिपुड़ी होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है मकर विलकू त्योहार किस निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ओके, तो मकर विलुकू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स? तो आप कहेंगे केरल राज्य में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है फोक सॉन्ग्स इन डैश आर कॉल्ड रागनीज? ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट है विच फोक म्यूजिक डज नॉट बिलोंग टू नागालैंड? नागालैंड से बिलोंग कौन सा फोक म्यूजिक यहाँ पर नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नियोगा होगा। ओके, नेक्स्ट है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज कोलम ड्रॉन? ओके, कोलम ड्रॉन जो है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज कोलम ड्रॉन? तो आप क्या कहेंगे? पोंगल कहेंगे। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फेमस क्लासिकल डांसर? इनमें से फेमस क्लासिकल डांसर कौन है? तो वो है सोनल मानसिंह। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध लोक संगीत हेकियोलू की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो ये जो हेकिलू है इसका ओरिजिन किस राज्य में हुआ है? तो नागालैंड में हुआ है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज ऑल्सो नोन एज द 100 ड्रम्स फेस्टिवल? तो कौन सा त्योहार 100 ड्रम्स फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है वांगला। नेक्स्ट है भोटिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? भोटिया नृत्य शैली जो है ये उत्तराखंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट है विच फोक म्यूजिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज संग इन वेडिंग सेरेमनीज? तो जम्मू कश्मीर का कौन सा लोक संगीत विवाह समारोहों में गाया जाता है? तो वो है वान्यू। ओके, नेक्स्ट है मायोको त्योहार भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? मायोको त्योहार जो है वो किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट है डोल जात्रा निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? तो डोल जात्रा आप क्या कहेंगे? असम कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है द कच्छ फेस्टिवल इज हेल्ड एट डैश? ठीक है, कच्छ महोत्सव डैश में आयोजित किया जाता है? तो ये भुज में किया जाता है आयोजित कच्छ फेस्टिवल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्षा ऋतु के दौरान सरिया नृत्य के साथ पाई गीत गाए जाते हैं? तो वो कौन सा राज्य है जहां पर वर्षा ऋतु के दौरान सरिया नृत्य के साथ पाई गीत गाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में होता है ये। नेक्स्ट है ओहिरा लोक संगीत मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकप्रिय त्योहारों में से एक से जुड़ा हुआ है? ओहिरा लोक संगीत जो है मुख्य रूप से किस राज्य के लोकप्रिय त्योहारों में से एक से जुड़ा हुआ है? तो आप कहेंगे झारखंड से।
नेक्स्ट है लोक रंग महोत्सव का आयोजन कौन सा राज्य करता है? विच स्टेट ऑर्गेनाइजेस द लोक रंग फेस्टिवल? तो आप क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश कहेंगे। नेक्स्ट है पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन डैश राज्य द्वारा किया जाता है? पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल कौन सा राज्य आयोजित करता है? तो ये हरियाणा करता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस डेवलप्ड इन द मोनेस्ट्रीज ऑफ असम? तो असम के मठों में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विकसित हुआ है? तो वो है सत्रिया। नेक्स्ट है विच फोक म्यूजिक इज ए मिक्स ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न म्यूजिक एंड इज पॉपुलर इन गोवा? तो कौन सा लोक संगीत भारतीय और पश्चिमी संगीत का मिश्रण है और गोवा में लोकप्रिय है? तो वो है मांडो। ओके, मांडो होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डैश सिख त्योहार का एक रूप है? तो वो कौन सा है जो सिख त्योहारों का एक रूप है? तो आप कहेंगे होला मोहल्ला। ओके। नेक्स्ट है बिहार उत्तर प्रदेश आदि कुछ भारतीय राज्यों में बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाले लोक संगीत को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो सोहर कहा जाता है। ठीक है, बिहार उत्तर प्रदेश और जो उसके अगल बगल के कुछ राज्य हैं वहां पर बच्चे के जन्म पर जो गाया जाता है लोक संगीत उसको सोहर कहते हैं। नेक्स्ट है कौन सा लोक संगीत तमिलनाडु का नहीं है? तमिलनाडु का इसमें से कौन सा लोक संगीत नहीं है? तो वो है खुबा केसी। ये एक्चुअली मणिपुर का है फोक म्यूजिक। नेक्स्ट है इन क्लासिकल कार्नेटिक म्यूजिक टेम्पो इज कॉल्ड एज डैश? तो शास्त्रीय कार्नेटिक संगीत में टेम्पो को क्या कहा जाता है? तो लय कहा जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक? कार्नेटिक म्यूजिक का इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है? तो वो है ध्रुपद। ओके। नेक्स्ट है लंगवीर नृत्य डैश राज्य का एक लोक नृत्य है? लंगवीर नृत्य जो है वो कहाँ का फोक डांस है? तो उत्तराखंड का ये फोक डांस है लंगवीर नृत्य। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टाइल ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक? कौन कार्नेटिक संगीत की एक शैली है? तो वो क्या है? तो स्वराजती है। ओके, स्वराजती है। नेक्स्ट है व्हाट इज मियाँ की तोड़ी इन हिंदुस्तानी म्यूजिक? हिंदुस्तानी संगीत में मियाँ की तोड़ी क्या है? तो वो राग है। नेक्स्ट है मेवाड़ उत्सव उदयपुर में डैश उत्सव के दौरान मनाया जाता है? तो मेवाड़ उत्सव जो है उदयपुर में किसके दौरान मनाया जाता है? गंगौर के टाइम पे मनाया जाता है। नेक्स्ट है जमशेदी नवरोज डैश समुदाय का एक त्योहार है? जमशेदी नवरोज इज अ फेस्टिवल ऑफ डैश कम्युनिटी? तो आप कहेंगे पारसी कम्युनिटी। ओके। तो इस तरीके से हम लोगों ने आर्ट एंड कल्चर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए हैं। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।